बीजेपी के लिए ना कोरोना ना ही नियम। धनखड़ के दरबार में कार्यकर्ताओं का हुजूम। नई जिम्मेदारी में कोरोना भूल गए धनखड़। ये कोई समारोह नहीं, ये कार्यक्रम भी नहीं, ये दरबार है धनखड़ साहब का जो झज्जर में मौजूद है। दरअसल हुआ यूं कि रविवार को बीजेपी आला कमान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में हारे हुए धनखड़ साहब को नई जिम्मेदारी देकर हरियाणा बीजेपी की गद्दी पर बोस बनाकर बैठा दिया, जिससे ओपी धनखड़ साहब की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तो देखिए तस्वीरें देखिए। ना कोरोना का खौफ ना नियमों का डर। देखिए जरा इधर देखिए, उधर देखिए, जहां मर्जी वहां देखिए। अरे छोड़िए ना, गाड़ी में सवार धनखड़ साहब को देखिए, फूलों की बारिश में मगरूर हो रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिलते ही गैर जिम्मेदाराना रवैया, कोरोना को भूल नई जिम्मेदारी में मशगूल। अनुभवी नेता से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? अरे जरा सोचिए ना सर, हरियाणा सरकार कोरोना को लेकर कितनी सतर्क है, सख्त कदम उठा रही है। उसके बाद भी रोजाना कोरोना मरीजों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, और उसके बावजूद आपने एक बार ना सोचा कि अगर ऐसा किया तो शायद कुछ अनहोनी ना हो जाए। हाँ, शायद नहीं सोचा होगा आपने, तभी तो आप मशगूल हैं नई जिम्मेदारी में। और अगर ऐसा ख्याल आपके दिमाग में आया भी था तो इसके बाद भी आपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर दिया। यह तो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना रवैया हुआ। भगवान ना करे इनमें एक भी शख्स कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन अगर हुआ तो सोचिए इसका खामियाजा क्या होगा, और बताइएगा इसका जिम्मेदार कौन होगा। मुझे 250 पार्टी ने दिया। मैं नड्डा साहब का, प्रधानमंत्री जी का, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बधाई तो हम भी देते हैं आपको कि 24 साल से ज्यादा राजनीति का अनुभव रखने वाले ओपी धनखड़ को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अफसोस, इतने लंबे अनुभव के बाद भी आपको खुशी इतनी प्यारी लगी कि आपने इतना बड़ा रिस्क लेकर, नियमों को तोड़कर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर दिया। जब वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत हो रही है, इसके बावजूद आपने अपने दरबार में समारोह करते हुए जरा भी ना सोचा। जब आपका सड़कों पर स्वागत हो गया, आपके कार्यालय पर आपके स्वागत और आपको बधाई देने पहुंचे कार्यकर्ताओं को आपने संबोधित कर दिया, उसके बाद आपको जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आई। क्या कोरोना में ही जरूरी था भव्य स्वागत? कोरोना दूर, नई जिम्मेदारी के नशे में चूर। प्रदेश तो छोड़िए, पूरा देश सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की अपील कर रहा है, लेकिन आप अपनी खुशी में इस तरह मशगूल थे कि आपने एक बार भी कार्यकर्ताओं से सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कराया। और एक दो लोग तो ऐसे भी नजर आए जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। आपने तोड़ दिए नियम और कानून धनखड़ साहब। नहीं सोची जनता की, नहीं सोची कोरोना की, और नहीं सोची नियमों की। और अगर सोचा भी, उसके बाद आपने ये सब किया, फिर तो इसे घोर लापरवाही कहा जाएगा। इतना तो सुना ही होगा आपने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी तो हट चुकी, लेकिन दुर्घटना अब राम भरोसे है। तस्वीरों से लगता है आपको कोरोना से कोई डर नहीं, नियम तोड़ने का खौफ नहीं। हाँ, जानते हैं हम, सरकार आपकी ही है साहब, लेकिन ऐसा तो शायद नहीं करना था आपको। खुशी का डंका इतना तेज बजा दिया कि लंका किसकी लगेगी और किसकी नहीं, ये तो ना हम जानते, ना आप जानते, और ना ही यहाँ मौजूद सैकड़ों लोग जानते, क्योंकि अब ये भी भगवान भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो हरियाणा टीवी।